हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सेंस ऑर्गन्स में यूनियो और पाइला के स्टेटोसिस्ट और ऑस्फ्रेडियम के सेंस ऑर्गन्स का अध्ययन किया था और आज हम दूसरे सेंस ऑर्गन्स का अध्ययन करेंगे, फोटो रिसेप्टर्स ऑर्गन्स इन वेरियस एनिमल्स। इसमें हम सबसे पहले जो ले रहे हैं वो फोटो रिसेप्टर में पहला है पैलीमॉन के कंपाउंड आई। कंपाउंड आई इन पैलीमॉन, संयुक्त नेत्र जिसे हम कहते हैं। पैलीमॉन में एक जोड़ी काले रंग के अर्ध गोलाकार संवर्त संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र एक छोटे द्विखंडीय संधि युक्त गतिशील वृत्त पर स्थित होता है। नेत्र तुंडक या रोस्ट्रम दोनों तरफ नेत्र खांच में स्थित होते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, संरचना किस प्रकार की इसकी होती है। प्रत्येक संयुक्त नेत्र अनेक दृष्टि इकाइयों का बना होता है जिन्हें हम ओमेटिडिया कहते हैं। इस तरह के नेत्र संघ आर्थ्रोपोडा की विशेषता होती है। सभी दृष्टि इकाइयां संयुक्त रूप से क्यूटिकल के पारदर्शी काइटिनी आवरण से ढकी रहती हैं। इस पारदर्शी आवरण को हम कॉर्निया कहते हैं। यह क्यूटिकल या कॉर्निया ग्राफ पेपर की तरह अनेक वर्गाकार फलकों में विभक्त रहती है, जैसा कि हमें ग्राफ पेपर दिखाई देता है ना। प्रत्येक फलक के नीचे एक दृष्टि इकाई या ओमेटिडियम या इसको हम कहते हैं हिंदी में नेत्रांशक स्थित होता है। यह नेत्रांशक संयुक्त नेत्र में अरीय रूप से व्यवस्थित रहते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेत्रांशक और ओमेटिडियम की संरचना। प्रत्येक नेत्रांशक अपने आप में एक स्वतंत्र दृष्टि इकाई होता है। यह एक ही पंक्ति में विन्यासित बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक नेत्रांशक को संरचना व कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है अपवर्तन क्षेत्र और दूसरा भाग है ग्राही क्षेत्र। अपवर्तन क्षेत्र को हम कहते हैं डायऑप्ट्रिकल रीजन और ग्राही क्षेत्र को कहते हैं रिसेप्टर रीजन। पहले हम पढ़ेंगे अपवर्तन क्षेत्र के बारे में। यह क्षेत्र पारदर्शी क्यूटिकल का एक फलक एक नेत्रांशक का कॉर्निया कहलाता है। यह भाग बीच से मोटा होकर उभयोतल लेंस बाई कॉन्वेक्स लेंस का निर्माण करता है। इसके नीचे दो कॉर्नियोजन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं कॉर्निया का स्त्रावण करती हैं, इससे ही कॉर्निया बनता है। ध्रुवपतन मोल्टिंग के दौरान संयुक्त नेत्र का पारदर्शी कॉर्नियाई क्यूटिकल का आवरण भी नवीनीकृत किया जाता है व पुराने को उतार दिया जाता है। नए कॉर्निया का स्त्रावण ये कॉर्नियोजन कोशिकाएं करती हैं। इन कोशिकाओं के नीचे एक शंक्वाकार संरचना पाई जाती है जो चार लंबी शंकु कोशिकाएं और कोन सेल्स अथवा वर्टिली एवं क्रिस्टली शंकु की बनी होती हैं। क्रिस्टली शंकु एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे शंकु कोशिकाएं घेरे रहती हैं तथा ये शंकु कोशिकाएं ही इसका स्त्रावण करती हैं। शंकु कोशिकाओं के पश्च सिरे पतले व नुकीले होते हैं तथा नेत्रांशक के ग्राही भाग पर टिके रहते हैं।
नेत्रांशक का यह भाग प्रकाश की किरणों को ग्राही क्षेत्र पर फोकस करता है। दूसरा भाग है रिसेप्टर रीजन और ग्राही क्षेत्र। नेत्रांशक का ग्राही भाग अपेक्षाकृत लंबा होता है तथा अपवर्तन क्षेत्र के ठीक नीचे स्थित होता है। ग्राही क्षेत्र के बीचों बीच एक तुरकू रूपी लंबी छड़नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम रैप्डोम कहते हैं। रैप्डोम पर अनुप्रस्थ धारियाँ दिखाई देती हैं तथा इसी पर अपवर्तन क्षेत्र की शंकु कोशिकाओं के पक्ष सिरे टिके रहते हैं। रैप्डोम को चारों तरफ से 7 लंबी कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें रेटिनल कोशिका कहते हैं। ये रेटिनल कोशिकाएं ही एक छड़नुमा रैप्डोम का स्त्रावण करती हैं। रेटिनल कोशिकाओं तथा रैप्डोम के पश्च सिरे पर आधार झिल्ली पर टिके रहते हैं तथा द्रक गुच्छकों के तंत्रिका तंतुओं से जुड़े रहते हैं। ये गुच्छक फिर द्रक तंत्रिका और ऑप्टिक नर्व के द्वारा मस्तिष्क से जुड़े रहते हैं। नेत्रांशक का यह भाग ग्राही भाग और रिसेप्टर भाग कहलाता है। हम इसका चित्र लेक्चर के बाद देखेंगे, जो मैं इसमें वीडियो में आपके बाद में डाल दूँ, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक नेत्रांशक अपने पड़ोसी नेत्रांशक, मतलब जो पास वाला है, उसके साथ नेत्रांशक से गतिशील वर्णक आवरण अर्थात पिगमेंट शीट द्वारा पृथक रहते हैं। यह वर्णक शीट गतिशील अमीबाब वर्णक कोशिकाओं से बनी होती है। नेत्रांशक के बीच पाए जाने वाली वर्णक शीट को 2 समूह में विभक्त किया जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। वह समूह जो अपवर्ती क्षेत्र अर्थात जो ऊपर वाला क्षेत्र है नेत्रांशक का डायोप्ट्रिकल रीजन में पाया जाता है, आइरिस या उपतारा वर्णक समूह कहलाता है, आइरिस पिगमेंट कहलाता है वह, तथा वह समूह जो प्रकाश ग्राही क्षेत्र और रिसेप्टर रीजन में रेटिनी कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है, उसे हम रेटिनी वर्णक समूह और रेटिनल पिगमेंट कहलाता है। ये तो हुए इसकी संरचना के बारे में कि किस प्रकार की इसकी संरचना है। अब हम इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त नेत्र की क्रियाविधि, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है कि यह कैसे दिखता है। संयुक्त नेत्र कई नेत्रांशकों का बना होता है तथा अपने आप में स्वतंत्र दृष्टि इकाई होता है। प्रत्येक नेत्रांशक में वस्तु के दिखाई पड़ने वाले छोटे से भाग का ही प्रतिबिंब बनता है। इस तरह किसी वस्तु को जितने नेत्रांशक मिलकर देखते हैं उसका प्रतिबिंब उतने ही टुकड़ों में बनता है। प्रतिबिंब के ये छोटे छोटे भाग ठीक उसी तरह परस्पर जुड़ते हैं जैसे फर्श पर टाइलें जुड़ी होती हैं। अतः इस तरह की दृष्टि को हम मोज़ेक दृष्टि और मोज़ेक विज़न कहते हैं। संयुक्त नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति प्रकाश की तीव्रता के अनुसार बदलती रहती है। तीव्र प्रकाश में बनने वाला प्रतिबिंब स्त्राधन प्रतिबिंब अपोजिशन इमेज कहलाता है तथा मंद प्रकाश में बनने वाला प्रतिबिंब अध्यारोपण प्रतिबिंब और सुपरपोजिशन इमेज कहलाता है। पहला देखेंगे हम स्त्राधन प्रतिबिंब और अपोजिशन इमेज। दिन के तीव्र प्रकाश के दौरान वर्णक कोशिकाएं इस तरह प्रसारित हो जाती हैं कि वे पड़ोसी नेत्रांशक को एक दूसरे से पृथक कर देती हैं। ये वर्णक कोशिकाएं प्रकाश अवशोषी पर्दों की तरह ही नेत्रांशकों के बीच
फैल जाती हैं, वह नेत्रांशकों को पूर्णतः एक दूसरे से अलग कर देती हैं। इस कारण प्रकाश की किरणें जो भिन्न भिन्न कोणों से कॉर्निया पर गिरती हैं, वे इन वर्णक कोशिकाओं के पर्दे में अवशोषित हो जाती हैं। एक नेत्रांशक की किरणें दूसरे नेत्रांशकों में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। केवल वे ही किरणें प्रतिबिंब बनाने में सफल होती हैं जो कॉर्निया के ठीक केंद्र में होकर सीधी गुजरती हैं। इससे स्पष्ट है कि तिरछी किरणें प्रतिबिंब बनाने में प्रभावशाली नहीं होती हैं। केवल सीधी किरणें ही वस्तु के छोटे से भाग का प्रतिबिंब बनाती हैं। इस तरह एक नेत्रांशक वस्तु के छोटे से भाग का प्रतिबिंब बनता है। ऐसे कई छोटे छोटे प्रतिबिंब परस्पर मिलकर पूर्ण वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। इस तरह का प्रतिबिंब जो छोटे छोटे टुकड़ों का बना होता है, मोज़ेक प्रतिबिंब या स्त्राधन प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब की स्पष्टता और शार्पनेस प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इस तरह प्रतिबिंब टुकड़ों में किंतु साफ बनता है। दूसरा प्रकार का हम जो इसमें विज़न है और इमेज है उसके बारे में पढ़ेंगे, वह है अध्यारोपण प्रतिबिंब है, जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन इमेज। रात्रि में मंद प्रकाश में वर्णक कोशिकाएं संकुचित होकर नेत्रांशकों के निचले भाग में एकत्र हो जाती हैं, जिसके कारण पड़ोसी नेत्रांशक एक दूसरे के संपर्क में आकर एक साथ मिलकर प्रतिबिंब बनाते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश की सभी किरणें जो कॉर्निया से टकराती हैं, सभी प्रतिबिंब बनाने की क्षमता रखती हैं। विभिन्न कोणों से पड़ने वाली किरणें भी नेत्रांशकों द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं तथा मार्ग में पड़ने वाले अन्य नेत्रांशकों में भी चली जाती हैं। इस तरह प्रत्येक नेत्रांशक केवल अपने सामने पड़ने वाले वस्तु के भाग को ही नहीं देखता है, बल्कि दूसरे नेत्रांशकों के सामने वाले भाग से आने वाली किरणों को भी ग्रहण कर उसे भी देखता है। इस प्रकार प्रतिबिंब पूर्व की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में न बनकर कंटिन्यूअस तथा अध्यारोपित या संयुक्त प्रतिबिंब बनाता है। ऐसे प्रतिबिंब को अध्यारोपण प्रतिबिंब कहते हैं। इस तरह का प्रतिबिंब केवल वस्तु का आभास देता है, क्योंकि यह प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। गुड डे, गुड लक।